नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजीव कुमार ओझा। मैं एक बार फिर अपने ऑफिशियल चैनल नक्षत्र चक्र में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैंने आपसे कहा था मैं आपके वास्तु और कुंडली हस्तरेखा से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं अपनी आपके घर की वास्तु से जुड़ी समस्याओं को लेकर और उसका समाधान भी बताऊंगा। सबसे पहले मित्रों, हमारे मन में जब भी हम घर बनाते हैं हमारे मन में आता है कि हमारा घर कैसा, किस तरह की भूमि पे हो और किस तरह जगह पे हो जिससे कि हमको अच्छा से अच्छा लाभ हो, सुकून मिले, अच्छी उन्नति हो, घर का स्वास्थ्य सबका ठीक रहे। इसके लिए हम क्या करें और किस तरह की भूमि पर निवास करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि वास भूमि यानी कि जिस भूमि पर हमको रहना है उसके लिए सबसे बढ़िया होता है चौकोर भूमि, जो चारों तरफ से चौकोर हो और बराबर हो, वह भूमि अच्छा होता है। लेकिन जो जमीन पूरब से पश्चिम की लंबाई में हो, जिसकी लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर ज्यादा हो, चौड़ाई यानी उत्तर दक्षिण में उसकी चौड़ाई हो, वह भूमि रहने लायक नहीं होता है, क्योंकि उसमें सूर्य दोष आता है, सूर्यमंडल दोष आता है। वह कई तरह की परेशानियां करता है, बीमारी, झगड़े, मानसिक अशांति। इसलिए बेहतर होता है कि अगर आपके पास वह जमीन हो जिसकी लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर हो, उसको बराबर बराबर भागों में बांटकर और 2-3 भाग में उसको बनाए। या उसके लिए होता है तांबे का एक वास्तु पत्थर आता है, बराबर बराबर दूरी पर देकर उस पर घर बनाए, बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अलावा मित्रों, वह जमीन जो आगे से चौड़ी हो लेकिन पीछे जाकर पतली हो गई, वह जमीन निवास के लायक नहीं होता है, क्योंकि वह बाघमुहा होता है। बाघ का मुंह कैसा होता है, जो आगे की तरफ चौड़ा हो और पीछे की तरफ पतला हो, वह भूमि हानिकारक होता है, जो घर में अकाल मृत्यु, बीमारी, परेशानी का घर होता है। लेकिन वह भूमि जो पीछे चौड़ा हो लेकिन आगे की तरफ हल्का भी पतला हो, वह भूमि रहने लायक होता है। वह गोमुख, हमारा जो नया संसद बना है वह गोमुख आकार के नहीं है, इसलिए वह भूमि रहने लायक होता है और अच्छा होता है। इसके अलावा हमारे मन में आता है सबसे पहले कि हम कैसे जानेंगे। जमीन ऐसे 3 तरह की होती है। मेनली भूमि जो हम जमीन खरीदते हैं वह 3 तरह की होती है। एक होता है जागृत। जागृत जमीन होता है कि उस जमीन पर पैर रखते ही हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, फायदा होना शुरू हो जाता है। और एक जमीन होता है सुसुप्त, जो हमने खरीदा, न फायदा हुआ न नुकसान हुआ, बस चल रहा है। वह जमीन सुसुप्त है, कुछ उपाय करके उस पर बहुत अच्छा फायदा उठाया जा सकता है। और एक जमीन होता है मृत। मृत जमीन होता है जिसको लेते हैं या उस पर पैर रखते ही हमारा नुकसान शुरू हो जाता है। ये समझ लीजिए वह जमीन मृत है। हम कैसे जानेंगे कि कौन सी जमीन जागृत है, कौन सुसुप्त है और मृत है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो सबसे आसान तरीका, आप अपने जमीन में सवा हाथ, इस हाथ से करीब करीब इतना, ये पूरा और इतना, सवा हाथ की गड्ढा उसमें जमीन के बीचों में गड्ढा खोदें, बीचों बीच, और रात शाम के समय उस जमीन में पूरी तरह पानी से भर दें। अगर उस गड्ढे की पानी सुबह होने पर पूरी तरह से सूख गया, जमीन फट गया, वह जमीन वास के योग नहीं होता है, वह जमीन मृत हो गया। वह दूसरा हुआ, पानी सुबह खत्म हो गया लेकिन मिट्टी गिल्ली है और चिकना, जमीन फटा नहीं है, वह जमीन आपका सुसुप्त है। उस जमीन को कुछ उपाय करके उस पर निवास किया जा सकता है। एक जमीन होता है कि पूरी पानी सूख गई और जमीन, पानी का जो तल था वह फटा हुआ है, पानी पूरी तरह सूखा हुआ है, जमीन सूख, वह जमीन मृत होता है, वह वास के योग नहीं होता है। उस पर अगर आप मकान बनाते हैं या उस पर निवास करते हैं, वह आपके लिए हानिकारक होता है। एक दूसरा उपाय होता है चेक करने का कि शीशे के पारदर्शी ग्लास में उस जमीन के चारों कोने पे
और एक बीच में शाम के समय पानी भर के रख दे। सुबह उठकर देखिए, अगर उस पानी में कोई परिवर्तन आता है, पानी काला हो जाता है, हरा हो जाता है, नीला हो जाता है, पानी में गंध आ जाता है, परिवर्तन होता है, अजीब तरह से उसमें गंध आ जाती है, सड़ी हुई दुर्गंध, वह जमीन आपके रहने लायक नहीं है। लेकिन पानी बिल्कुल स्वच्छ, साफ, पहले से अच्छा हो और एक सुगंध, खुशबू जैसा आ जाए, वह पानी, वह जमीन सबसे उत्तम मानी जाती है। और पानी आपने जैसा रखा वैसे है, यानी आपकी जमीन वह सुषुप्त है, थोड़ा सा उपाय करने पर अच्छा लाभ देगा। यह हुआ उस जमीन पर हम कैसे रहें। दूसरी बात है, हमारे घर के, अगर हम घर बनाए तो हमारे घर के दरवाजे कैसे हो। सबसे पहले तो इतना बता देता हूं कि दरवाजे पूर्व या उत्तर का दरवाजा सबसे अच्छा माना जाता है। पूर्व अगर और उत्तर के दरवाजे हमेशा से ही अच्छे माने जाते रहे हैं। दक्षिण का दरवाजा अच्छा नहीं होता है, पश्चिम का दरवाजा अच्छा नहीं होता है। जिस घर में पश्चिमाभिमुख दरवाजा होगा, आप देखेंगे वहां पर औरतें ही घर की मालिक होंगी, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते होंगे। इसके अलावा दरवाजे, कभी दो दरवाजे, जैसे एक सामने दरवाजा बना दिया और एक पीछे से दरवाजे हमने अगर बना दिया, दोनों दरवाजे कभी आमने सामने न हो, दरवाजे एक दूसरे से हट के हो। दोनों दरवाजे, अगर आपके घर में आगे और पीछे के दो दरवाजे हैं, तो पिछला दरवाजा अगर आमने सामने है तो पिछले दरवाजे नुकसान, बीमारी, पड़ोसियों से परेशानी और विषैले जंतुओं से खतरा बना रहेगा, चोरी का भी डर बना रहता है अगर दरवाजे आपके आमने सामने हो तो। इसलिए घर में कभी आमने सामने दरवाजे न रखें। अगर और इसके अलावा घर के दरवाजों के सामने कभी भी नालियां, गड्ढे, कुएं, गंदगी, इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए, शौचालय वगैरह। इससे क्या होता है, घर में परेशानियां, बीमारी, कर्जे की स्थिति, पैसा न टिकना, आपस में तनाव, पड़ोसियों के द्वारा दबाव, ये सब चीजें घर में आती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व का दरवाजा मैंने आपको बताया कि अच्छा होता है, उत्तर और पूर्व के दरवाजे बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपका दरवाजा अग्नि कोण पे हो, यानी कि दक्षिण भाग वाले पूर्व दिशा की ओर हो, दक्षिण और पूर्व के कोण पे यानी पूर्व दिशा की ओर, वह भी दरवाजा अच्छा नहीं होता है, उसको अच्छा नहीं माना, अग्नि कोण का दरवाजा अच्छा नहीं माना जाता है। उस घर में महिलाएं बीमार होती हैं, कर्जे की स्थिति होती है, कई तरह की परेशानी होती है, पड़ोसियों से अनबन होती है। और अगर आपके घर में तीसरी और सातवीं संतान अगर बेटी हुई तो उसको ज्यादा परेशानी होगी, जिस घर के दरवाजे अग्निकोण पे हो। कोर्ट केस और दिवालिया होने की भी स्थिति आ जाती है। और इसके अलावा अगर भंडार कोण पे होता है तो पुरुष बीमार होते हैं, लड़ाई झगड़े, चोरी, घर में अशांति, बीमारी, परेशानी, दूसरी और छठवीं संतान को दिक्कत होती है। इसलिए कोशिश, और अगर जिनके घर में भंडार कोण खुला हुआ है, यानी कि उत्तर और पश्चिम का कोण अगर आपका खुला हुआ है, तो आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम। सोर्स ऑफ इनकम रहते हुए, अच्छा आय का जरिया होते हुए भी आपके घर में पैसा टिक नहीं पाएगा। पैसे को लेकर हमेशा परेशानी बनी रहेगी। आप कितना भी पैसा कमा ले, लगेगा कि घर में पैसे की कमी बिल्कुल दिखती रहेगी। इसलिए इन सब जगहों पर दरवाजे, और पश्चिम के दरवाजे और दक्षिण के दरवाजे अच्छे नहीं माने जाते हैं। पश्चिम और दक्षिण के दरवाजे ना ही बनाए तो बेहतर है, क्योंकि लेकिन अगर एक और प्रश्न आता है हमारे सामने, अगर हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, अगर हमारे घर के, अगर मैंने कोई ऐसा जमीन ले लिया जिसका मुख्य दरवाजा दक्षिण या पश्चिम की तरफ ही खुलता है, तीन तरफ से मकान बना हुआ, तो हम क्या करें। हमारे सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उस स्थिति में क्या करें, जबकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।
कि या तो पश्चिम की तरफ बनाए या दक्षिण की तरफ बनाए, या सिर्फ दक्षिण की तरफ ही बनाए, सिर्फ पश्चिम की तरफ बनाए। उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में कुछ उपाय करेंगे तो वह दोष कट जाएगा। सबसे पहले तो दरवाजे को हल्का तिरछा करें। दरवाजे लगाते समय दरवाजे का जो शेप है हल्का घुमा करके, थोड़ा सा एंगल दे करके उस दरवाजे को थोड़ा सा घुमाएं। अगर आप दक्षिण के दरवाजे को दक्षिण दिशा में दरवाजे बनाते हैं तो उसको अपनी दाहिनी तरफ, हल्का सा दाहिनी तरफ वाले भाग को मोड़े, यानी दाहिने की तरफ हल्का सा दरवाजे को इस भाग को बाहर निकाले और इस भाग को पीछे की तरफ। अगर पश्चिम की तरफ बनाते हैं तो बाईं तरफ इस भाग को पीछे करें और दाहिने वाले भाग को आगे करें। दूसरी बात, दरवाजे के चारों तरफ उस दरवाजे के, जो दरवाजा आपका दक्षिण और पश्चिम दिशा में बना है, उस दरवाजे के चारों तरफ पीछे से, बाहर से, किनारे से एक तांबे का वास्तु पत्थर आता है। उसको वास्तु पत्थर कहा जाता है। लगभग 1 या 1.5 इंच चौड़ा होता है और जैसे टेप होता है नापने वाला फीता, उसी तरह का होता है, उसी साइज का। उसको दरवाजे के चारों तरफ से लगा दें। उस पर वास्तु का मंत्र लिखा होता है। चारों तरफ से उसको लगाकर दोनों को एक जगह से मिलाकर जोड़ दें। इससे क्या होता है? निगेटिव प्रभाव घर में नहीं आ पाता है। दरवाजे के दाहिनी तरफ निकलते, अगर घर से हम निकलते हैं तो दाहिने तरफ एक समी का पौधा जरूर लगाएं। समी का पौधा भी उसका काट होता है। और घर में जैसे घुसते हैं एक आईना उल्टा करके दरवाजे पर लगाएं। इससे क्या होता है कि दक्षिण और पश्चिम के दरवाजों से कोई निगेटिव प्रभाव या निगेटिव अंदर नहीं आ पाता है। इस तरह आप सुरक्षित हैं और दक्षिण और पश्चिम के दरवाजे से होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। आज का हमारा विषय वस्तु था हमारे दरवाजे और हमारे घर की भूमि कैसी होनी चाहिए, किस तरह की भूमि पर हम रह सकते हैं और किस तरह हम अपने दरवाजों का निर्माण कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाली विषय वस्तु और ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों से भरी होगी। मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर में आप कौन सी जगह कहाँ दें, कैसे दें और क्या करें, और इसकी बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ आप अपने घर से बहुत ही सुकून, शांति और बहुत ही लाभान्वित होंगे। नमस्कार।